ईद की सेवइयों का ज़र्दा कैसे बनाया, यहाँ पर मिलेंगी आपको इस वीडियो में दो रेसिपीज़, शीर कोरमे की और ईद के सेवइयों के ज़र्दे की। और इसको किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अपनी ईद कैसे मनाई, आप देखेंगे इसी व्लॉग में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, मगर आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम। आज चांद रात है और मैं सेवइयों की ख़रीदारी कर रही हूँ क्योंकि दूसरे दिन हमने बांटना है सेवइयों का ज़र्दा और शीर कोरमा। 2 पैकेट मैंने बने हुए ले लिए थे और खुली हुई सेवइयाँ ली थी 1 किलो, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। यहाँ पर शीर कोरमे के पैकेट बने हुए थे जो बहुत ईजी थे, इसमें सब कुछ डला हुआ था। चांद रात को काम ज़्यादा होता है और दूध दही पहले ही मंगवा लेते हैं। अक्सर दूध दही चांद रात को नहीं मिलते, शॉर्ट होते हैं। तो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारी सेवइयों को मैंने निकाल के तोड़ लिया था क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नूडल्स की तरह खाते हुए मुंह से गिरती हुई अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा इनको क्रश कर लिया था और इसको पतीली में डाला था। मैंने 2 दफ़ा बनाई थी, पतीली मुझे छोटी पड़ गई थी। 2-2 किलो को मैंने 2 दफ़ा बनाया था और इसके अंदर मैंने घी डाला था आधा किलो। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खड़े होके करना है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे कामों में लगी थी तो मेरी नीचे से ज़रा सी सेवइयाँ लग गई थी जो मुझे निकालनी पड़ी। 2 किलो का यहाँ पर मैं शीर कोरमा 2 दफ़ा मैंने बनाया था। ये देखिए सेवइयाँ मैंने घी के अंदर फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद इसके अंदर चीनी 2 किलो के अंदर मैंने 1.5 किलो चीनी तकरीबन डाली थी और फिर यहाँ पर खोपरा डाला था। ऊपर से भी गार्निश करते वक्त मैंने इसको पैक करते वक्त डाला था। पानी आप अपने हिसाब से देख लें, मैंने तो 1 जग डाला था और इसी के अंदर ये दम पर पक जाएंगी। इन्हें ढक दीजिए, थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएंगी। शीर कोरमा भी मेरा यहाँ पर ठंडा हो रहा था, मैं इसको फिर प्यालों में निकालूंगी। बाउल्स में निकालने के बाद इनको पैक करके फ्रिज में रख देंगे। ये चांद रात की क्लिप्स है जो मैंने बनाई थी। सेवइयाँ भी मैंने बना के बाहर ही छोड़ दी थी क्योंकि रात के 3 तो बज चुके थे और सुबह 7 बजे नमाज थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। काम बहुत ज़्यादा था चांद रात को। इसका व्लॉग मैंने डाला है 30वें रोज़े की इफ्तारी का भी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सेवइयों का ज़र्दा यमी बन चुका था ज़र्दा और इसको अब हमें ठंडा करना था ताकि बांटें। इसको पैकेट्स बनाने थे। ये मैंने ढक के छोड़ दिया था और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ईद के दिन का। यहाँ पर मैं पैकेट बना रही हूँ। यहाँ पर हमने सारे पैकेट ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों में तकसीम करने थे क्योंकि हम रमज़ान में तो इतना सब कुछ बांटते हैं और बाकी दिनों में भूल जाते हैं। ईद के दिन भी सबका मुंह मीठा करवाना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने ये खोपरा डाला था पिसा हुआ और ये पैकेट बन रहे थे। इनको मैंने पंचिंग करी और सारे शॉपर्स में रख लिए थे। चलें अब चल के देखते हैं इनको हमने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। मस्जिद की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मैंने शॉर्ट में डाली थी, आप वो देख लीजिएगा। मस्जिद के बाहर भी बहुत रश था और वहाँ पर भी काफ़ी पैकेट दिए। आते हुए रास्ते में हमें ऐसे भी डिज़र्विंग लोग मिले जो ईद के दिन अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं होते, तो हमने उनको भी ईद की सेवइयाँ दी और वो बहुत खुश हुए। खुद ही ले रहा है, लो ले जाओ ले जाओ, सबको दे दो। अब हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे कब्रिस्तान। जी हाँ, ईद के दिन कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ है। वो ले लो, सेवइयाँ बनाइए। मरहूमीन को याद करने की एक सूरत भी हो जाती है ये, और उनके लिए इसाले सवाब का ज़रिया भी। सूरह फातिहा पढ़ें और अपने 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उनको बख्श दें। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कब्रिस्तान के बाहर मुझे मिल गए थे और मैं बाहर ही थी क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर औरतें नहीं जाती, और वो अपने बहन भाइयों के लिए भी ले रहे थे भाग भाग के। आंटी मेरा बूटे ले रहे, मैं आपको आंटी पे बुला उसको। नहीं उसको दो, मेरा अबू है। बड़ा लड़का था और ये गूंगा है और इसके अब्बू यहाँ पर कब्रों की देखभाल भी करते हैं। तो तुमने 2 तो ले लिए। सबको ईद की खुशियों में याद करके और तकसीम करके सेवइयाँ हम आ गए थे अपनी फैमिली के साथ लंच करने। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा खाना बना हुआ था और ये था हमारा ईद का दिन और ईद का व्लॉग जो यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो आप भी अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ बांटें और ये उन लोगों से पूछें जो बाहर मुल्कों में हैं और उनके अपने उनके साथ नहीं। बहुत मज़ा आता है अपने लोगों के साथ ईद मनाने का। आप भी ईद इसी तरीके से जोश व खरोश से मनाएं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।